मन का मुझे लगता है यार इंसानियत ही मर गई है, सच बोलूँ मैं आप। और जो हम लेके जाने लगते थे, कोई उनकी अंगूठियाँ उतार रहा है, कोई बालियाँ उतार रहा है। मुझे तो इंसानों से नफरत, रिश्तों से नफरत हो गई कि जहाँ सारी सरकार फेल होगी, एक सरदार मेरे काम होगी। शंटी जी, मेरा एक खुद का सवाल है। आपने एक लाइन कही थी कि कोविड में इंसान नहीं इंसानियत मर गई थी। ये लाइन बहुत हैवी है और अभी भी मैं बोल रहा हूं तो मेरे गूस बम्प्स आ रहे हैं। मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हुआ था ये लाइन सुन के। बट आपने कहा नहीं सर, आपने तो ये जिया है, ये देखा है। तो ऐसा क्या था कि आप मजबूर हो गए सर ये कहने के लिए? आपने तो सुना और आपके रोंगटे खड़े हो गए। और मैं 21 दिन शमशान घाट से बाहर नहीं आया था। वो समा भयंकर समा। लोगों को पहले हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी, जगह मिलती थी तो वेंटिलेटर नहीं मिलते थे। वेंटिलेटर मिलता था तो डेथ होने के बाद कोई उठाने वाला नहीं था। मोर्चरी में जगह नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, शव वाहन नहीं मिलता था। और उसके बाद शमशान में अगर लाते थे तो वहाँ जगह नहीं मिलती थी और लकड़ी नहीं मिलती थी। उस हालात में मेरे जीवन के वो 21 दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ कि जब मैं सोचता भी था भी चलो मैं घंटे 2 घंटे बाहर आऊँ या रेस्ट करूँ घर पे जाके, तो एम्बुलेंस में 1 आधा घंटा लेट जाता था। लेकिन जो देखा वहां पे, बोला लोग तो रोते ही रोते थे। मैं 2-3 बार मैं भी रो लेता था, सच बोलूंगा। वो दृश्य ऐसे थे, मतलब वो जो हमने कभी मूवीज में भी नहीं देखे होंगे। उसने हमें हिला के रख दिया। और वो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। मैं 35 साल से इस सेवा में हूं। मैंने लाश नहीं देखी, लाशें देखी, और एक दिन में 200 भी देखी मैंने। और वो 200 को क्रीमेट करने के बाद जब हम बाहर निकलते थे, शमशान के अंदर के पार्ट से बाहर को आते थे, अभी चल थोड़ा रेस्ट कर लें, तो 15 और पड़ी होती थी। और उनके ऊपर फोन नंबर लिखा होता था, कोई बंदा नहीं होता था, छोड़ के चले आते थे लोग। उनकी मजबूरी भी थी कई जगह कि लोग टूट गए थे वेटिंग कर करके अस्पतालों में, मोर्चरी में, शमशान में। उनको लगता था यार पता नहीं नंबर आए ना आए, तो कहते थे शंटी जी आप ही करा दो फिर। तो जो उस समय देखा मैंने, मीडिया बहुत आता था वहां पे, दुनिया का मीडिया आता था वहां पे। कोई ऐसी कंट्री बची नहीं जिसका मीडिया वहां नहीं आता था मेरे वाले शमशान घाट में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एवरेज थी। 27 अप्रैल 2021 का दिन मैं भूलता नहीं हूं। 497 डेड बॉडी थी, 497 जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास। वही मीडिया को मुझे किसी ने पूछा, उसने पूछा कि इंसान कितने मर रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है यार इंसानियत ही मर गई है यार, सच बोलूं मैं आपको। कुछ लोग तो सेवा के लिए उतरे हुए हैं सामने, कोई वेंटिलेटर दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है, शमशान पे लकड़ी भेज रहे हैं लोग हमको। लेकिन कई जगह तो इंसानियत मर गई। 4 एजेंसियां हमारे देश में जो कमर्शियल हो गई और आपस में मिल गई, कोई अंकुश ही नहीं था उनके ऊपर। 5 स्टार हॉस्पिटल वाले कुछ लैब वाले, कुछ फार्मा वाले, इंश्योरेंस कंपनियां भी मिल गई इनके साथ बहुत सारी। वो ऐसे मिल गई कि जैसे किसी का 10 लाख का बीमा है तो 9,90,000 तक तो वो टीपीए पास कर देते थे। जैसे 10 लाख को क्रॉस करता था तो उनकी मेल आ जाती थी कि हो इसको तो शुगर है, ये तो शराब का एडिक्ट था, कोई बहाना ढूंढ लेते थे और उसका वो टीपीए कैंसिल कर देते थे। तो पेशेंट को छुट्टी नहीं देते थे, डेड बॉडी को रोक लेते थे। पैरासीटामोल जैसी गोली हजारों रुपए की बिक गई। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो क्या दिल्ली में 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का नहीं बिका? 500 वाला सिलेंडर 50,000 का नहीं बिका? सरेआम बिका। 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में दी गई। उस दौर में मैं कह सकता हूं कि कई जगह पे इंसानियत ही मर गई थी, इंसान नहीं मरे थे। और उसको कुछ भगवान नुमा जो लोग थे, डॉक्टर भगवान के रूप में काम कर रहे थे। हॉस्पिटल अलग चीज है, डॉक्टर अलग चीज है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री।
डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट में काम करने वाले कर्मी, शव वाहन के ड्राइवर, रियली इन्होंने जो काम किया ना, सफाई कर्मचारी, उसको नहीं भुला सकते लोग। उन्होंने एक परमात्मा के रूप, दूत के रूप में काम किया, दूत के रूप में काम किया। सर 500 लाशें एक दिन में। हाँ देखिए, और सिंपल हालात में नहीं देखी। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको कि पांचवी छठी छठी मंजिल से भी हम उतार के लाए डेड बॉडीज। और वो बातें, वैसे तो लोगों में डीमोरलाइज भी बहुत करते थे, लेकिन कुछ बात लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। जैसे मैं एक डेड बॉडी द्वारका से लेने गया, 4 दिन से पड़ी हुई थी। एक बहू अपने ससुर के पास बैठी है और उसके पति कनाडा में है। मुझे किसी मीडिया से फोन आया था, तो वहां लिफ्ट थी, पर लिफ्ट वालों ने मना कर दिया कि वो ले जाने नहीं देंगे, सोसाइटी वालों ने, कि हमारी लिफ्ट खराब हो जाएगी डेड बॉडी से। हाँ, सोच है उनकी। तो जब उस बॉडी को नीचे लेके आए तो जो बहन जी थे डेड बॉडी को रख रहे थे, तो आंसू आए उनकी आंखों में। तो एक बुजुर्ग माता वहां खड़ी थी, उन्होंने कहा माता जी ने कि बेटा तू क्यों रो रही है, अब तो सारा इंतजाम कर दिया शंटी जी ने, शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस भी आ गई है। तो जो बात की उस बहन ने कि माता जी मेरे पापा की जो डेथ हुई 4 दिन पहले, वो आंसू तो मेरे सूख चुके हैं। वो आंसू ये उस बात के नहीं है, ये बात के, उस बात के आंसू हैं कि जो 4 दिन तक मैंने दिल्ली का कोई दफ्तर, कोई अफसर, कोई नेता नहीं छोड़ा जहां मैंने फोन ना किया हो। ये आंसू इस बात के हैं, जज्बात के, कि जहां सारी सरकार फेल होगी, एक सरदार मेरे काम आ गया। उस बात ने मेरे को फख्र दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमें ये ताज बख्शा है, मैं समझता हूँ इसके अंदर शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है। सर ये ऐसी बातें सुन के लगता है कि चलो लाशें देखना एक चीज है, बट एक जिंदा आदमी को बदलते देखना आई थिंक और दर्दनाक चीज है। तो सर इसके दौरान आपका जो नजरिया किसके लिए बदला, मौत के लिए के इंसान के लिए? मुझे तो इंसानों से नफरत, रिश्तों से नफरत हो गई होगी। जो गुरबानी में हम सुनते थे, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या भी। प्रत्यक्ष देखा मैंने, प्रत्यक्ष, कि वो बच्चे बहन भाई खड़े हैं और डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे हैं, अंकल जी आप ले जाओ हमें डर लगता है, अंकल जी हमें बुखार है। और जब हम लेके जाने लगते थे, कोई उनकी अंगूठियां उतार रहा है, कोई बालियां उतार रहा है, कोई अंगूठी लगवा रहा है कागज पे,